जी हाँ, आपने सही सुना। भारत का सबसे अच्छा बैंक कौन सा है? बेस्ट बैंक इन इंडिया 2023 का ये रिपोर्ट दिखा रहा है। ये 3 बैंक ऐसे हैं जो देश की जान हैं। कौन-कौन बैंक? एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई। माने इन तीनों बैंक से क्या होता है कि देश को ज़्यादा क्या होता है कि फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करने में आपको ये बता दें कि आज का क्लास में हम आपको बताएंगे कि भारत में कितने तरह के बैंक हैं और इन बैंकों की स्थापना कब हुई। माने प्राइवेट बैंक कौन-कौन हैं, सरकारी बैंक कौन-कौन हैं और इनके अलावा बैंक कितने प्रकार के होते हैं और बैंक को मर्ज करके माने एक दूसरे में किस तरह से मर्ज किया गया है और इससे पहले बैंक कितने थे और अब बैंक कितने हो गए। ठीक है, यानी इन सभी के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे कुछ बैंक का यहाँ पर दिखाया गया है। बैंक ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान में सबसे पहला बैंक जो बना था वो बैंक ऑफ इंडिया था, जो 1770 में बनाया गया था। मतलब कि क्वेश्चन हो सकता है कि भारत का सबसे पहला बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1770 में। लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं पूछता है, एग्ज़ाम में पूछ देता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो याद कर लेना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसको आरबीआई शॉर्टकट में बोलते हैं। इसके अलावा देश का बहुत बड़ा बैंक है जो एसबीआई बैंक है। ये आरबीआई का दिखाया गया है लोगो, ठीक है। इनके बाद हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में कि कौन से बैंक का होता है कि अच्छे हैं और कौन से बैंक से हमें क्या होता है कि कितना इंटरेस्ट देता है। हमें कमर्शियल बैंक के बारे में जानना है और कौन बैंक किस में जुड़ गए हैं, मैंने टैग कर गए हैं। ये अपने नई वीडियो मिलेगी, उसमें आपको ट्रिक याद करने का बताया जाएगा। एक नज़र भारतीय बैंक पर स्थापना जो हुआ था उसके बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं, ताली बजा दिए, चलिए शुरू कर देते हैं हम भी। कि भारत का पहला बैंक जो होता बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। यह बैंक कोलकाता की अंग्रेज़ एजेंसी अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने शुरू किया था। मतलब अंग्रेज़ ने सबसे पहले बैंक खोला था। 1806 में दूसरा बैंक खुला था। उसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई का विलय कर दिया गया, उन्हें मिला दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके नाम क्या रख दिया, एसबीआई रख दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत का पहला निजी बैंक इलाहाबाद बैंक था, जिसकी स्थापना 1865 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में कई बैंक की स्थापना हुई, जैसे है कैथोलिक सीरियल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के। यानी इतने बैंक की स्थापना का होता है कि स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था उस समय का तक हुआ था। इसके अलावा कुछ बैंक है, जैसे इलाहाबाद बैंक 24 अप्रैल 1805 को हुआ था, 5 को हुआ था। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई थी। इसके साथ ही मतलब कि और भी बैंक है जो उसकी स्थापना हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 9 मई 1894 को हुआ था। कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1905 को। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को। कॉर्पोरेशन बैंक की स्थापना 12 मार्च 1906 को हुई थी। यानी तीसरा बैंक जो है 1906 को हुआ था। 1907 में जो हुआ था इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 को। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 1908 को हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुआ था। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 को की गई थी। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1991 को किया गया था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 27 जनवरी 1921 को किया गया था। हाँ, इतना ही नहीं, और भी बैंक है। आंध्र बैंक की स्थापना 28 नवंबर 1923 को किया गया था। सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 को की गई थी। विजया बैंक की स्थापना 23 अक्टूबर 1931 को किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आप लोग इस बैंक को इसका याद ही कर लेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 दिसंबर 1935 को। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना 1937 को। देना बैंक की स्थापना 26 मई 1938 को। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 19 को।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 को, ICICI बैंक की स्थापना 1994 को, 1994 में ही HDFC बैंक की हुई और 1994 में ही IDBI बैंक की स्थापना हुई। 1 जुलाई 1994 को IDBI बैंक की स्थापना हुई। ये सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। अगर इसके ATM में अगर लाइन लग जाएंगे ना तो उसमें देखिए 25 लाख तक का देखिए इसके ATM में रहता है। ये देखिए फिर से उसका कुछ बैंक का टैलीकरण कर दिया गया था, उसको याद करने का ट्रिक हम वीडियो बनाए हुए हैं। आप जाके के हमारे काउंटर की वीडियो को सर्च करें, आपको मिलेगा। तन्वी क्लास को ज्वाइन करें। 1980 में 6 और बैंक का राष्ट्रीयकृत किया गया था। राष्ट्रीयकरण की दूसरी लहर के साथ प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने का लक्ष्य भी 40% तक बढ़ाया गया। 1989 में AM खुसरो की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इसकी बैंक को विलय किया और विस्तारित कर दिया। 1991 में नरसिम्हा समिति ने बैंकिंग प्रणाली के निजी क्षेत्र में बैंकों को प्रवेश की अनुमति की सिफारिश की थी। 1993 में कहा था भारतीय रिजर्व बैंक के घरेलू बैंकों की बैंकिंग गतिविधि को करने के लिए क्या किया गया, अपनी सेवा देने का शुरू कर दिया था। इसके अलावा लास्ट बैंक है जो 5 सहायक बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में जोड़ दिया गया था 2017 में। ये मोदी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ और आपको अब बताते हैं कि इस बैंक का काम क्या क्या होता है, ठीक है। ये कुछ बैंक का ये है लोगो है, हाँ। और बैंक जो हमारे क्या क्या फ़ायदे देते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो क्या होता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, लाइक भी कर देंगे थोड़ा सा। चलिए, कितने बैंक है भारत में? बैंकों की संख्या 2022 में भारत में 12 सार्वजनिक बैंक थे, 22 निजी बैंक थे, 44 विदेशी बैंक थे, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, 1485 शहरी बैंक और 96,000 ग्रामीण सरकारी बैंक है। बैंक को जो है 4 भागों में बांटा है, 4 प्रकार के बैंक हैं। कौन बैंक है? केंद्रीय बैंक जैसे RBI हो गया, वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक, विशेष बैंक और सहकारी बैंक, ठीक है। ये देखिए केंद्रीय बैंक है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझे। अब आते हैं कि बैंक बता दिए कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब चारों प्रकार के जो देखिए कमर्शियल बैंक का यहाँ पर दिखाया गया, लोगो दिखाया गया है, देख लीजिए आप लोग, ये सब कमर्शियल बैंक है। भारत में पहला बैंक जो हुआ था वो कहता कि हिंदुस्तान था, जो 1770 में स्थापित किया था, 1770 में। और बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को हुआ था। मैंने पहला पूछ देगा राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपको और बताया जाएगा कहानी कि 1980 में भारतीय बैंक की खाता की रोस्टर प्रणाली जो आई थी उसका दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बैंक कितने प्रकार के हैं और बैंक का काम क्या होता है कि खाता खुलवाना और बैंक को पैसा जमा करना, पैसा करके निकालना। इसके अलावा बैंक जो होता है लोन भी देती है और उसको जिस पर विश्वास होता है, क्रेडिट कार्ड भी देती है जिस पर विश्वास होता है, ATM भी होता है। इन सब का वीडियो अलग अलग बताएंगे कि ATM कितने प्रकार के होते हैं, ATM किस तरह का होता है और काम कैसे करता है, हाँ। तो ये आप तो समझ गए होंगे कि बैंक किसे कहते हैं और बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंक का काम क्या होता है, ठीक है। इतना ही आज के लिए, ठीक है। और अगर समझ में आए तो फिर मैं आ रहा हूँ आज शाम में लाइव क्लास लेकर के, जुड़ना नहीं भूलें। इसी पर टॉपिक पर चर्चा होगी और आपको बताएंगे कि बैंक क्या क्या का काम होता है, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो में जुड़े रहें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीकेंड। चलते हैं, आज की क्लास को इतने ही पर एंड कर देते हैं। और पढ़ाई पर आप लोग मन लगाएं, एग्ज़ाम नज़दीक है और अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम को